दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना कहर बरपा रहा है। सरकार लाख दावे कर रही है और लाख कोशिश करने के बाद जनता कर्फ्यू लॉकडाउन लगाया गया है। कई जिलों में तो हालात बड़े ही नाजुक हो चुके हैं। अगर बात की जाए नीमच की, तो नीमच में भी स्थिति बड़ी नाजुक है, क्योंकि यहाँ पर लगातार कोरोना के केस हर रोज़ बढ़ रहे हैं और मौत का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। इस वक्त जो बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये खबर है कि इस वक्त हमारे सूत्रों ने बताया कि नीमच में 10 मौतें आज हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नीमच में आज 10 मौत की खबर आ रही है। वहीं अगर कोरोना को लेकर बात की जाए तो बड़ी हालात ख़राब है। यहाँ पर ऑक्सीजन और इंजेक्शन को लेकर मारामारी के बीच लगातार गाँव में कोरोना अपने पैर पसारते जा रहा है। अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो किस तरह के हालात है उस पर बात करते हैं। तो वहाँ से जो खबरें हमारे पास निकल के आ रही है, जो रिपोर्टर हमारे हैं उन्होंने बताया कि पिछले साल जो कोरोना था वे शहरी क्षेत्र में बड़ी सक्रिय रूप से था और ज़्यादा केस शहरी क्षेत्र के आ रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता ज़्यादा थी। लेकिन हाल ही में जो खबर बता रहे हैं, ऐसी जो हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से खबरें दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि गाँव में इस बार बड़े ही तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। गाँव के हालात इतने खतरनाक हो चुकी है कि 2 घर छोड़ के 1 मरीज गाँव में है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि इस बार गाँव में ही कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। वही हमारे रिपोर्टर की बात माने तो इस बार गांव में जागरूकता की कमी है और पिछले साल जिस तरह से हमने देखने में मिला था कि गांव के लोगों ने ही जागरूकता का संदेश देते हुए गांव में बांस बल्ली और गांव के जो गांव में कच्चे रास्ते से आने के जो रास्ते थे वहां पर खाई खोद दी गई थी ताकि बाहर से कोई भी ग्रामीण गाँव में प्रवेश ना कर सके। तो ऐसे में इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जो खबरें जो आ रही है वो ऐसा आ रही है कि गाँव में हालात बड़े ख़राब है और गाँव में हर एक पेशेंट मिल रहा है। अगर मनासा की बात की जाए तो मनासा से हमारे रिपोर्टर शब्बीर बोरा ने एक खबर दी है। उन्होंने बताया कि मनासा तहसील की भी हालत बड़ी नाजुक है। वहाँ पर जो गांव मनासा तहसील के वहाँ पर हर गांव में कोरोना का पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं और जागरूकता की कमी है। खासकर ये भी बताया जा रहा है कि लोग इस चीज़ से डर रहे हैं, ग्रामीण इस चीज़ से डर रहे हैं कि कहीं शहर में जाने के बाद हमें एडमिट ना कर दिया जाए और भर्ती ना कर दिया जाए। वहीं अगर ग्रामीणों की बात माने तो हमने जिन ग्रामीणों से बात की उन्होंने बताया कि गांव के कुछ लोग इससे भी डरते हैं कि यार के कोरोना की बात सुन के कोई हमसे बात करना ना बंद कर दे। इस तरह की खबरें भी हमारे पास आ रही है। तो ये माना जाए कि जागरूकता का जो अभियान चलाना था प्रशासन को, सरकार को, जिस तरह से ग्रामीण के सचिव होते हैं, गाँव के सरपंच होते हैं, उनको गाँव में एक जागरूकता का संदेश देना था, लेकिन वो कहीं दिखता नहीं है। अगर बात की जाए जावद की तो जावद के हालात भी लगातार बड़े ही गंभीर बने हुए हैं। हम कोरोना की रिपोर्ट में देख रहे हैं किस तरह से जावद में हर रोज़ जावद के केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी हालात लगातार गांव क्षेत्र में बड़े नाजुक बने हुए हैं। जिसका कुल मिला के जो बातें सामने हमारे निकल के आई, ग्राउंड जीरो से जो खबरें निकल के आई, वो माना जा रहा है कि जागरूकता की एक कमी बड़ी गांव में देखी जा रही है। क्योंकि पिछले साल जिस तरह से कोरोना आया था तो गांव में बड़ी जागरूकता थी। सैनिटाइजर गांव के लोग ही कर रहे थे, खुद जागरूक लोग ग्रामीण आके सैनिटाइजिंग से ट्रैक्टर पर मशीन लगाकर, जो मशीन जो खेतों में दवा का रूप करती है वो दवा की मशीन के रूप में सैनिटाइजिंग इन्होंने गाँव में की थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ दिखता नहीं है। गाँव की जो मेड़े हैं, जो गाँव के कच्चे रास्ते हैं, वहाँ पर खाई नहीं खोदी गई है और लोग जो पेशेंट जो है, जो गांव में जो कोरोना के पेशेंट है वे लगातार गांव में घूम रहे हैं और गांव में यहाँ वहाँ टहलते हैं और वापस जाके घर बैठ जाते हैं। तो एक जागरूकता जो जिस तरह से जागरूकता या प्रशासन का डर जिस तरह से होना चाहिए वो डर कहीं इन ग्रामीणों में नहीं दिख रहा है। शहर की बात की जाए, शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में हालात बड़े ही गंभीर बने हुए हैं, जिसका कारण ये है कि जो कोविड पेशेंट है वो लगातार वो एक बार पॉजिटिव आता है, प्रशासन और उनके नगर पालिका टीम जाती है, घर पर बांस बल्ली लगा के वापस आ जाती है। लेकिन जो कोविड पेशेंट है वो बांस बल्ली को खोल लेते हैं और बाज़ार में हल्की खरीदारी करके वापस घर की तरफ चल जाते हैं। तो देख सकते हैं कि ये जो बाज़ार में आने का रुख जो है, कोविड पेशेंट है जो बाज़ार में खुलेआम घूम रहे हैं, प्रशासन और सरकार जिस तरह से लाख दावे कर रहे हैं कि कोविड पेशेंट को लेकर हम कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं, ये बना, लेकिन कहीं दिखता नहीं है। ये लगातार कोविड पेशेंट जो है बाज़ार में घूमते हैं, हल्की मिल्की खरीदारी करके वापस घर चल जाते हैं। तो वे जो लोग हैं वे इस कोरोना संक्रमण को और तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। सरकार और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस बार सख्ती करने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि पिछली बार कोरोना इतनी तेज़ी से नहीं फैला था जितनी तेज़ी से इस बार फैल रहा है। तो प्रशासन को बड़े ही तेज़ी से इसको काम करना चाहिए और कंटेनमेंट जिस तरह से पहले कंटेनमेंट बनते थे, कंटेनमेंट क्षेत्र में एक कर्फ्यू लगाया जाता था कि वहाँ से कोई निकल नहीं सकता, इस तरह से इस बार भी ज़रूरत है। अगर ये काम नहीं किए गए तो प्रशासन जिस तरह से लगातार लाख दावे कर रहा है कि कोरोना के संक्रमण चेन के लिए जनता कर्फ्यू लॉकडाउन लगाया, लेकिन ये सफल होता नहीं दिख रहा है। सफल
होने का सबसे बड़ा ये कारण है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कोविड के पेशेंट जो है वो बाज़ार में घूम रहे हैं, कंटेनमेंट जोन नहीं बनाए जा रहे हैं। पिछली बार हाँ पर हमने देखा था कंटेनमेंट जोन के बाहर आशा कार्यकर्ता या फिर कोई डॉक्टर जो है उनके घर के बाहर बैठा रहता था, टेंट तंबू लगा के वो 24 घंटे निगरानी करता था। लेकिन ये जो कमी है इस बार फुल कमी देखने को मिल रही, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि कोविड के पेशेंट इस कारण सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि वे बाज़ार में आके खरीदारी करते हैं और दूसरे लोगों को संक्रमित करके चले जाते हैं। तो कुल मिला के प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिला कलेक्टर को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से हाल ही में जिस तरह से हम बाज़ार में खुद हमारे रिपोर्टर जो हैं वो घूम रहे हैं, वो गांव में भी घूम रहे हैं और हालात को लेकर हमारे पास आते हैं, बताते हैं। तो जिस तरह से जो हालात दिख रहे हैं बाज़ार में भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की थी कि सब्जी खरीद के लोग मोहल्लों में जाएंगे, वार्ड में जाएंगे और सब्जी विक्रय करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। एक ठेला एक जगह स्थायी रूप से लगा के खड़े हो गए, उसके पास में दूसरा ठेला लगा खड़ा हो गया। तो ये जो लोग हैं, लोग वहाँ पर बाज़ार में आ रहे हैं, कोई किसी दुकान पे जा रहा है। अगर बेकरियों की बात की जाए तो बेकरियों के ये हालात हैं कि पीछे के दरवाजे से बिक्री हो रही है, केक मिल रहे हैं और अन्य सामान मिल रहे हैं। तो छोटी होटलों की बात की जाए, चाय भी मिल रही, सब कुछ मिल रहा है। प्रशासन को कुल मिला के सख्ती करनी चाहिए जिससे कोविड की चेन को तोड़ा जा सके। अगर बात की जाए कि जो जनता कर्फ्यू लगाया गया, जो लॉकडाउन लगाया गया, वो फिर कोई उचित नहीं रहेगा उसका। क्यों इसलिए उचित नहीं रहेगा क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से लगातार लोग बाज़ार में घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, रात को 9 बजे तक बाज़ार में घूमते दिखते हैं, तफरी करते दिखते हैं। तो कुल मिला के प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसको सख्ती करने की ज़रूरत है। साथ ही हम लोग आप सभी से अपील करते हैं कि आप लोग भी जागरूक बने और प्रशासन और सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें ताकि कोविड की चेन को तोड़ा जा सके। साथ ही एक अपील हम ये करते हैं कि अगर आपको हमारी खबरें अच्छी और सच्ची लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो करें। इन तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।